इस बार का बजट अमीरों के हित में है। इसमें गरीबों का कहीं भी कोई प्रावधान नहीं किया गया। तो केवल उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने वाला बजट है। जो पहले से ही चल रहा था उसी को बढ़ाने की बात निर्मला सीतारमण जी ने कही है। नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के कांग्रेस कार्यालय में हूँ और हमारे साथ में आज बात करने के लिए कांग्रेस के यहाँ पर नेता हैं और आज मुद्दा है कि जो भारत सरकार द्वारा बजट पेश किया गया उस पर इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया आता है। तो हम चलिए सीधा जुड़ते हैं। सर, मैं कांग्रेस पार्टी का औरंगाबाद का जिला अध्यक्ष हूँ अरविंद कुमार सिंह। आज देश के सामने जो विकराल समस्या है महंगाई और बेरोजगारी का, इस पर तो कोई चर्चा ही नहीं हुआ। इस पर तो कोई बजट में प्रावधान नहीं किया गया, न कोई सुविधा दिया गया, न नौकरी के लिए, और न ये जो महंगाई है ये घटने का कोई इसका प्रावधान नहीं किया गया। पेट्रोल और डीजल का इनका जो बजट आया है उससे क्या सस्ता हो जाएगा? कि जो इतने सामान का दाम जो बढ़ा है, जो जिससे आदमी त्रस्त है, वो तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे है वैसे ही चल रहा है। और यहाँ तक मध्यम वर्गीय का सवाल है, मजदूर का और किसानों का, इसके लिए भी कुछ भी नहीं बजट में प्रावधान किया गया। तो कैसे गरीब लोग आगे बढ़ेंगे? ये तो केवल उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने वाला बजट है। जो पहले से ही चल रहा था उसी को बढ़ाने की बात निर्मला सीतारमण जी ने कही है। जो ये तो विश्वासघात है देश के साथ, ही तो गलत बात है। राहुल गांधी जी जो कल संसद में जो बोले हैं वो एकदम सही बात बोले हैं। महंगाई बेरोजगारी पर बोले हैं। और जो भ्रष्टाचार है आज हर जगह CID लगाया जा रहा है अच्छे जो नेता हैं उन पर। और ये जो घूसखोरी का मामला चल रहा है ये केंद्र सरकार में, पैसा दो पद पाओ, पैसा दो उद्योग में पैसा पाओ, पैसा लो और अपना पूंजी बढ़ाओ, यही चल रहा है। इससे कोई फायदा होने वाला देश की जनता को नहीं है। यह बजट एकदम बेकार बजट है आम जनता के लिए। डॉक्टर अक्षय पासवान जी हैं। सर, आप कैसे इस बजट को देखते हैं? किसके हित में ये बजट है? इस बार का बजट अमीरों के हित में है। इसमें गरीबों का कहीं भी कोई प्रावधान नहीं किया गया। इतना ही नहीं बल्कि मध्यम वर्ग के लोग भी इससे अछूते रह गए। मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, जो लोग नौकरी में पेशे हैं, पेंशन में हैं, उन लोगों के नौकरी से और पेंशन से और आयकर के छूट की बड़ा मनसा पाले हुए थे, उनको नहीं मिला। बड़े उद्योगपतियों को, बड़े कंपनियों को आयकर में छूट मिल गया। ये बजट हास्यास्पद लगता है। अभी देश की ज्वलंत समस्याएं हैं कि हम मध्यम वर्ग को और निम्न वर्ग को कैसे सुविधा दे सकते हैं जिससे कि ये बेरोजगारी और महंगाई में पीस रही जनता को कोई राहत मिले। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस सब्ज बाग सिर्फ दिखाया। उन्होंने कहा डिजिटल रुपया, डिजिटल करेंसी आपके यहाँ चलेंगे, मार्च के बाद RBI चालू करेगा डिजिटल करेंसी। अब आप समझ सकते हो कि RBI को तो इन्होंने पहले ही कंगाल बना दिया है, सारा पैसा लीक के तो खा गए। अब इनको इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं। RBI नहीं इस पर कोई सहमति दे पाया था, फिर भी इन्होंने कहा कि मार्च से आपके यहाँ डिजिटल करेंसी चलेंगे। ये धोखा है, दिखावा है। वो सब्ज बाग जो मैंने कहा वो उसकी बात है। आप देखें एक और एजुकेशन पर हम एजुकेशन को कैसे बढ़ा पाएंगे, इस पर इन्होंने कोई विचार नहीं किया। वो डिजिटल खोलेंगे, डिजिटल स्कूल चलेंगे और डिजिटल विश्वविद्यालय नए खोले जाएंगे। उसमें इन्होंने 400 डिजिटल विद्यालय खोलने और सारे जगह सब TV लगा करके डिजिटल एजुकेशन देने के काम किया। आप देहात के और देहात के हैं, आप भली भांति देख रहे हैं कि गांव देहात के
जो अधिकतम आबादी इस देश की है, उनके पास एक मोबाइल नहीं है, मोबाइल नहीं है जिससे कि डिजिटल वो पढ़ सकेंगे। और मोबाइल अगर है भी किसी के तो वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये शिक्षा को और गर्त में ले जाने का इनका मंशा है, और बिल्कुल ये वही मंशा है, उसका बदला हुआ रूप है। ये नहीं चाहते ये देश के गरीब मध्यम वर्ग के लोग, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग के बच्चे पढ़ें, ताकि कल हमारे ऊपर सवाल उठाएं, हमारे खिलाफत करें। इसलिए जानबूझ करके इन्होंने शिक्षा को चौपट कर दिया है। तो आप इसी तरह से बजट के अन्य क्षेत्रों को भी, बजट के जिन क्षेत्रों में भी देखेंगे तो सारे जगहों पर आम पब्लिक के लिए कोई लाभ का, जैसे आम पब्लिक के लिए लाभ में मान लीजिए घरेलू गैस है, महिलाओं का है, आम लोगों का है, इतना चरम पर डाल दिया है कि आज 1000 रुपये में लगभग 5 रुपया बचता है, 1000 रुपये में गैस मिल रहे हैं। हाँ कि ये मध्यम वर्ग के जो खाता पिता परिवार जिसको कहते हैं, उसे भी अचानक 1000 रुपये की गैस खरीदने में 10 बार सोचना पड़ता है। तो लोगों को उम्मीद थी कि नए बजट जो आएंगे उसमें मोदी सरकार कुछ करेगी, लेकिन कर नहीं पाई। मोदी सरकार सिर्फ अपने दोनों मित्रों अडानी और अंबानी के लिए खजाना भरने का काम किया। जिस तरह से हाँ, पत्रकार महोदय, आप जो अभी बजट की बात जो कर रहे हैं, वो बजट एक गरीब और मध्यम वर्गीय को हत्या करने वाली है। इससे कहीं राहत मिलने वाली है। इस बजट में गरीबी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, शिक्षा के बारे में कुछ नहीं कहा गया, और बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं कहा गया। तो आखिर ये बजट है क्या, सो समझ में नहीं आती। वो केवल वोट की राजनीति करते हैं, और कब तक करेंगे ये ईश्वर के हाथ में, कहते ईश्वर को कब्जा में किए हैं, ईश्वर ही उनका माफ़ अगर कर देगा तो ठीक है। और न ऐसी बजट से कहीं गरीबों का, मध्यम वर्गीयों का राहत मिलने वाला नहीं है। बजट को आप किस तरह से देखते हैं? ये बजट जो है सो अमीरों के लिए है, गरीब का तो खाली लुभावना है सरकार की। और मोदी सरकार जो है से कब तक करते हैं, समझ गए ना, इस तरह की लुभावना। वो तो उत्तर प्रदेश और 5 राज्य में चुनाव है, वहाँ की जनता इनको 10 मार्च को जवाब देगी। आज जो देश में जो बजट की प्रावधान हमारे प्रधानमंत्री जो रखे, ये बजट से साफ लगता है कि हिंदुस्तान में एक तरफ गरीब है, दूसरे तरफ अमीर है। ये पूंजीपतियों की बजट है, न कि गरीबों की है। इसमें न शिक्षा की कोई बात की गई, न किसानों की बात की गई, न महिलाओं की बात की गई, न वरिष्ठ नागरिकों की बात की है, जो बहुत दिनों से लालसा में थे। वरिष्ठ नागरिक की हमारी इनकम टैक्स में जो राहत मिलेगी, उस पर भी कोई विचार नहीं किया। न कृषि के बारे में किया गया प्रावधान। सारे बजट ये देखने से पता चलता है कि इस देश में मोदी सरकार अमीरों को अमीर बनाने जा रहा है और गरीबों को गरीब बनाने जाता है। इससे इस बजट से कोई फ़ायदा हिंदुस्तान के गरीब तबके को फ़ायदा होने वाला नहीं है। इंजीनियर साहब, वहीं नीतीश कुमार कहते हैं कि बजट एक बहुत ही अच्छी बजट है, तो इस बजट को आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं भी इंजीनियर दुधेश्वर प्रसाद मेरा नाम हुआ, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी इंजीनियर हैं, लेकिन हमको लगता है कि अपने आप को बीजेपी के हाथों गिरवी रख दिए, या किसी भी प्रकार से जो है नौकरी पेशा वालों को, जो नौकर है, नौकरी करता है, उनको पेंशन नहीं मिलता है, और उनके आईएएन लोगों को पेंशन मिलता है। तो इस बजट में उम्मीद था वैसे लोगों को कि इस बजट में पेंशन के बारे में बात आएगी, लेकिन आई नहीं। नंबर रहा टैक्स के बारे में। नौकरी करने वाले हमेशा याद रखते हैं कि टैक्स में कुछ छूट मिलेगा। इन नौकरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई, छूट कोई टैक्स में नहीं दिया गया। हाँ, यह किया गया कि 2 साल का टैक्स अगर अद्यतन जमा करते हैं तो उनको फाइन नहीं लगेगा, लेकिन अगर उससे बेनिफिट कुछ होता है तो वह बेनिफिट वापस नहीं किया जाएगा, रिटर्न नहीं किया जाएगा। अगर बेसी पैसा जमा हो गया है, टैक्स दे दिया गया है, तो रिटर्न होता है, वो भी इन्होंने नहीं किया।
तो नौकरी पेशा वालों को तो कुछ दिया ही नहीं, और पुराना ही जो पहले था तो यह बजट से तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो पहले बजट में आता था 2 साल पहले जो था इनकम टैक्स का जो दायरा था, ज्यों का त्यों वहीं छोड़ दिया गया। यही मेरा कहना है कि इनको जो है बजट में नौकरी वालों के प्रति ध्यान देना चाहिए था। बजट में डिजिटल पर ज़्यादा जोर दिया गया है, जैसे डिजिटल से अब खेती होगी, डिजिटल से पैसा वाला भी लेन देन होगा, तो इस पर क्या कहें? हाँ, इस पर है कि हम पढ़े लिखे लोग जो हैं वो विद्यार्थी तबका के हैं जो चलाते हैं, उनको डिजिटल में अपना लाभ उठा लेंगे। लेकिन बहुत ऐसे हमारे देश में हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको डिजिटल से फ़ायदा नहीं है, उनको नगद पैसा ही रहेगा तब कहीं लेन देन करेंगे। डिजिटल से उनको घाटा के सिवाय बेनिफिट नहीं।